जय हो। ॐ मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलामहदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जोग पद कमल मनावो ताकि जोग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मलमति पावो जासु कृपा निर्मलमति पावो मुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदाओ सबलायक। चरण कमल बंदाओ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री भागवत महापुराण की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो अम्बे मातु की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान माँ भगवती जगदम्बा एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से ये मंगलमयी सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा हम सभी के बीच में उपस्थित हुई, ऐसा मंगलमय कथा का आनंद हम और आप सभी ले रहे हैं। इसके जो भी इस आयोजन में बड़ी श्रद्धा के साथ जुड़े हैं श्री श्री 108 श्री माँ दुर्गा जन कल्याण प्रतिष्ठान के सभी भक्तजन, मुख्य यजमान, साथ में लगे हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, संसार में दुनिया में बहुत सारे कार्य हैं जो सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो भगवान जब कृपा करें, माँ भगवती जब कृपा करें तभी होते हैं। और भगवान उसके लिए जिसका चुनाव कर ले, भगवान उसके लिए जिसको चुन ले, माँ भगवती जिसको निमित्त बना दे, वही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। घर में उत्सव सब कर लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में सब करा लेते हैं, और तो और दुनिया भर के शौक के लिए बहुत सारे आयोजन लोग करवा लेते हैं। बड़ी से बड़ी पार्टी लोग कर लेते हैं, हर एक कार्य कर लेंगे, वो संभव है। लेकिन भगवान की कथा, सत्संग, ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता। ये कथा, ये सत्संग सबको भगवान निमित्त नहीं बनाते। जिनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, माँ भगवती जिनके ऊपर प्रसन्न होती है, वही ऐसे सत्संग और कथा का आयोजन करते हैं, खुद भी धन्य होते हैं और सारे क्षेत्र को धन्य धन्य कर देते हैं। माँ दुर्गा जन कल्याण प्रतिष्ठान के जितने भी भक्त हैं और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं श्रद्धा से, भाव से, आप सबके ऊपर माँ भगवती की कृपा है, श्री भगवान की कृपा है। आपको निमित्त बनाया, आपको चुनाव किया, आपको चुना भगवान ने।
हमारे शंभू जी से चर्चा हो रही थी। कथा के एक दिन पहले तक यहाँ ऐसी बारिश हुई, 2 महीने से आप लगे थे तैयारियों में, और पूरे पंडाल में जल भरा था। ऐसा लग रहा था कि कथा नहीं हो पाएगी। विघ्न तो आए, बाधाएं आई, लेकिन जिस दिन श्रीमद् भागवत प्रारंभ होनी थी उस दिन से आप देखिए क्या भगवती की कृपा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है कि सब मौसम सूखा हो गया। आप सब बैठकर आनंद में कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती, ये भगवती के हाथ में है, माँ के हाथ में है, श्री भगवान के हाथ में है। निस्वार्थ भाव से जब कोई अनुष्ठान किया जाता है, जन कल्याण की भावना से जब कोई अनुष्ठान किया जाता है, केवल मेरा हित नहीं, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, जब जन कल्याण के भाव से कोई कार्य किया जाता है तो ईश्वर भी उस कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं महाराज। और इससे बड़ा प्रमाण कृपा का और क्या होगा, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। पहले दिन तो हम आए तो ये पूरा आगे का प्रांगण पूरा गीला, सब कीचड़ था, पर देखिए ठाकुर जी की कृपा, एक दिन पहले तक, और जिस दिन हम लोग जयनगर उतरे थे ना उस दिन भी खूब बारिश हो रही थी, लेकिन फिर दूसरे दिन से कितना सुंदर मौसम और कितनी सुंदर कथा हुई, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। ये प्रमाण है कि इस आयोजन में निस्वार्थ भाव से, सच्चे भावना से जल कल्याण प्रतिष्ठान के सभी भक्त और हमारे शंभू जी लगे हैं, हमारे मुख्य यजमान साथ में सभी भक्त लगे हैं, तब ठाकुर जी ऐसी कृपा बरसा रहे हैं। ये प्रमाण है कि जगदम्बा प्रसन्न है, माँ का आशीर्वाद है, ये प्रमाण है। ऐसी मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा, आइए हम और आप सभी बड़े भाव से भगवत नाम कीर्तन करें और श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ करें। सभी बड़े प्रेम से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण सब गाइए। वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे राम 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 श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 हरे श्री हरे। राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा के भाव से कहिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा का आज सप्तम दिवस। विगत 6 दिनों से हम और आप सभी बड़ी ही मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने भगवान के सुंदर विवाह का दर्शन किया, महारास का दर्शन किया, किस प्रकार भगवान ने वृंदावन में लीला की, किस प्रकार से भगवान ने महारास किया और ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को, गोपियों को, ग्वाल बालों को भगवान ने कितना आनंद प्रदान किया। कल हम सभी ने महारास का दर्शन किया
और आपको पता है महाराज भगवान ने कब किया था? पता है? नहीं। महाराज भगवान ने पूर्णिमा को किया था। कौन सी पूर्णिमा को? आश्विन मास की पूर्णिमा को भगवान ने महारास किया। और उस पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा कहते हैं, उस पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा कहते हैं, उस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। अभी कौन सी नवरात्रि चल रही है? कहिए ना। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। हाँ, अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है। 2 नवरात्रि, वैसे तो 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त हैं, 2 प्रगट हैं और सबका अलग अलग महत्व है। पर 2 जो बड़ी प्रमुख है, एक चैत्र नवरात्रि और ये दूसरी शारदीय नवरात्र। तो ये जो शारदीय नवरात्र चल रहा है, अभी नवमी, आज तो महाअष्टमी है, नवमी आएगी, फिर दशमी, फिर एकादशी, फिर आएगी पूर्णिमा, आएगी ना। तो ये जो पूर्णिमा आ रही है ना, यही जैसे शारदीय नवरात्र चल रहा है, इसके बाद जो पूर्णिमा आएगी वो शरद पूर्णिमा है। और यही शरद पूर्णिमा, यही जो पूर्णिमा अभी आ रही है नवरात्रि के बाद, इसी शरद पूर्णिमा को भगवान ने महारास किया था। इसी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसी पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा कहते हैं। और इस पूर्णिमा का बड़ा ही महत्वपूर्ण इसका स्थान है। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोई न कोई उस हर एक पूर्णिमा में कोई न कोई उत्सव है छिपा। लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा है ना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सारी पूर्णिमाओं में सबसे अधिक महत्व शरद पूर्णिमा का है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान ने महारास किया था। और न केवल भगवान ने महारास किया था, इस दिन ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था, माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। इसी शरद पूर्णिमा को ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और इस पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जब ये शरद पूर्णिमा आती है ना, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नजदीक होता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होते हैं, बहुत निकट होते हैं। और इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, अमृत बरसता है। अब मुझे खबर नहीं कि आपके नेपाल में होता है या नहीं, पर हमारे भारत में तो लोग खीर बना के छत पे रखते हैं। आप लोग करती मैया है? नहीं करती? अब करिएगा, मैं आपको बता दूंगी किस दिन करना है। इसका बड़ा लाभ है। क्यों? शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। इस दिन भगवान ने महाराज किया था, इस दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और इस दिन चंद्रमा सबसे निकट पृथ्वी के होता है। और इतनी उसकी चांदनी में इतनी उज्ज्वलता होती है कि आपकी यदि आंखें सही है तो आप सुई में धागा डाल सकते हो। और आपने यदि सुई में धागा डाल दिया ना, तो समझ लो कि आप एकदम स्वस्थ हो, आपकी आंखें बहुत अच्छी है, रोशनी अच्छी है। प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा। छत पे चले जाइएगा, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, सारी लाइट बंद करके बस चंद्रमा की वो चांदनी होनी चाहिए। उस समय ये इतनी महत्वपूर्ण रात्रि है। इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है, औषधीय गुण
लेकर चंद्रमा प्रकट होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और इस दिन चंद्रमा के उस उज्ज्वलता में, उस चांदनी में, उस प्रकाश में बैठना चाहिए। रात्रि जागरण वैसे तो बहुत विधान है भगवान की पूजा सेवा का, रात्रि जागरण का, कीर्तन का, जप का, लेकिन कुछ समय आप कुछ ना कर पाए, कुछ समय रात्रि में चंद्रमा की उस रोशनी में बैठ करके कुछ समय जप करें, भगवान का पूजन करें। क्योंकि उस दिन ये जितने भी धरती पे औषधि होते हैं ना, या जितने भी, देखिए जितने जरूरी पृथ्वी के लिए सूर्य भगवान हैं उतने ही चंद्र हैं, इनकी कम महत्व नहीं है। आप जितने भी ये खेतों में औषधियां, अनाज, अन्न जो भी उगते हैं उसमें प्राण कहाँ से आता है? बीज जो आपने खेत में डाला है, वो बीज जब वो फल निकलता है ना, तो उस फली में बीज कहाँ से आता है? वो चंद्रमा की रोशनी से आता है। अगर चंद्र ना हो तो अन्न नहीं उपजे। तो चंद्रमा का अपना बड़ा महत्व है। लेकिन जब शारदीय नवरात्र आता है तो चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है उस दिन। आप उस दिन चंद्रमा का दर्शन करिएगा, आपको लगेगा आज का चंद्रमा कुछ अलग है। हर पूर्णिमा का चंद्र वैसे तो प्रभावशाली है, पर शरद पूर्णिमा का तो बहुत अधिक प्रभाव है। जो भी माताएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जो भी हैं, सबको कुछ समय के लिए खुले आकाश में बैठना चाहिए, चंद्रमा की उस रोशनी में बैठना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन करिए, चंद्रमा को अपने अपलक निगाहों से एक टक यानी पल के बिना झपकाए उसे आप निहारिए। कितने समय तक आप देख सकते हैं? आप उस चंद्रमा का दर्शन करिए, बड़ा लाभ है। और विशेषकर जो गर्भवती माताएं हैं ना, उन्हें बहुत हल्के वस्त्र पहन करके कुछ समय तक चंद्रमा की उस रोशनी में बैठना चाहिए, चंद्र का दर्शन करना चाहिए। उनके गर्भ पे जब चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो उस बालक की बुद्धि तीव्र होगी, उसे सौम्यता, सौंदर्य, स्वास्थ्य उसे प्राप्त होगा। सूर्य, उस चंद्र का दर्शन करना चाहिए। तो इस बार जो शरद पूर्णिमा हमारे बीच में चलकर आ रही है, इस बार जो शारदीय पूर्णिमा चल कर के आ रही है, ये 6 अक्टूबर को पड़ेगी। 6 अक्टूबर दिन सोमवार। और इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि इस बार की शरद पूर्णिमा सोमवार को आ रही है। और सोम यानी चंद्रमा, सोमवार चंद्र का दिन है, चंद्रमा का दिन है। और इस बार की शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को दिन सोमवार को पड़ रही है। इसलिए सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा आ रही है, इसलिए इस पूर्णिमा का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। इस पूर्णिमा का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। ये बड़ी से बड़ी विपत्ति का नाश करने वाला है, आपको अच्छे आयु, आरोग्य और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। इसलिए आप इस दिन विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की, विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं चंद्र की, भगवान नारायण की। इस दिन 3 की पूजा का विधान है। श्री लक्ष्मी जी का पूजन होता है, भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, भगवान कृष्ण का पूजन करिए, आपके घर में जो लड्डू गोपाल उनकी पूजा करिए ठाकुर जी। और इस दिन चंद्रमा के पूजन का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा महत्व है। ये आपको अच्छे स्वास्थ्य, आयु प्रदान करने वाले हैं। उस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है। मैं आपको निवेदन करूं, यदि कुछ उपाय आपने उस दिन कर लिया तो आप देखेंगे बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। 6 अक्टूबर आप सभी दिन याद रखिएगा, और यदि भूल जाइएगा तो फिर YouTube पे
लाइव है, फिर से जाके सुन लेना। सबसे पहली बात तो शरद पूर्णिमा के दिन संध्या के समय में आपको गाय के शुद्ध घी, गाय के शुद्ध दूध में, गाय के दूध में खीर बनानी है और उस खीर में शक्कर की जगह मिश्री डालना है। और ऐसा नहीं कि बहुत उसमें मेवा वगैरह डालना है, बिल्कुल सिंपल सादा बनाना है। और आप देखिएगा, आप हर बार खीर बनाते होंगे ना, बहुत विधि से बनाते होंगे, पर उस दिन के खीर का जो स्वाद होगा ना वो सबसे अलग होगा। गैया के दूध में सुंदर खीर पकाइए और बिल्कुल सिंपल उसमें मिश्री डालिए और मिश्री डाल करके सुंदर आप खीर बनाइए। उस खीर को रात्रि में अपने छत के ऊपर जहाँ जैसी भी सुविधा हो उसको खुला रखना है, या फिर बहुत हल्का वस्त्र उस पर डालिए ताकि कुछ उसमें गिरे नहीं या कुछ उसमें पड़ ना जाए, एकदम हल्के वस्त्र। और यदि आपको खुले रखने की व्यवस्था है तो पूरा खुला रखिए उसको, रात्रि को उसको छत पे रखिए और सुबह सूर्य की किरण धरती पे पड़े उससे पहले उस खीर का प्रसाद खुद भी स्नान करके ठाकुर जी को भोग लगा के पूजन करके उस खीर का प्रसाद अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को और खुद भी ग्रहण करिए। वृद्ध हो, बालक हो, सबको उस प्रसाद को पवाइए, खुद भी प्राप्त करिए। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना कि सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच सूर्य की पहली किरण भी धरती पे ना पड़े, उससे पहले आप प्रसाद ग्रहण कर लो, तभी उसका पूरा फल है। नहीं तो फिर उसका फल वो नष्ट हो जाएगा। फिर आप खीर तो आपको अच्छी लगेगी, पेट तो भरेगा, पर वो लाभ नहीं मिलेगा अमृत वाला। उसको पूरे रात छत पे रखना है, उसमें अमृत की बूंदें गिरेंगी, वो चंद्रमा का तेज उसमें आएगा और फिर उस प्रसाद को आप ग्रहण करिए। सारे कष्टों को दूर करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला है, उस खीर का प्रसाद ग्रहण करिए। जब आप खीर बनाए उसमें थोड़े शहद डालिए, थोड़े घी डालिए, मिश्री डालिए और बहुत उसको अच्छे से पका करके छत पे रखिए पूरी रात। सुबह ठाकुर जी को भोग लगा करके उस खीर को ग्रहण करिए, अपने बच्चों को खिलाइए, सबको खिलाइए। और आप देखिएगा वो प्रसाद इतना प्रभावशाली है ना, बड़ी सी बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला है। हमारे भारत में बहुत होता है, माताएं रात को बना के खीर छत पे रखेंगे और सुबह सुबह वही प्रसाद सबको मिलता है। ठाकुर जी को भोग लगाइए। और एक बात, हो सके तो गोपी गीत का, ये थोड़ा कठिन है, गोपी गीत का पाठ करिए, या फिर आप फोन में भी लगा करके गोपी गीत सुन सकते हैं, गा नहीं सकते तो सुन सकते हैं, श्रवण करिए। और उस चंद्रमा की किरणों में बैठिए, चंद्रमा का दर्शन करिए, चंद्रमा का पूजन करिए। कच्चे दूध का अर्घ चंद्रमा को दीजिए, जल समर्पित करिए, श्वेत पुष्प चंद्रमा को समर्पित करिए। प्रसाद में भी श्वेत प्रसादों का भोग चंद्रमा को लगाइए और चंद्रमा का विधिवत पूजन करके अपने घर के जो ठाकुर जी उनका भी पूजन करिए। ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करिए रात्रि के समय, और हो सके तो छत पे ही भगवान को ले जाओ अपने साथ, वही चंद्रमा की किरणों में ठाकुर जी को बिठाओ और बढ़िया उनका अभिषेक करो। जिस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि हो ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि जिस दिन हो, उस दिन भगवान का मुकुट नहीं उतारना चाहिए, उस दिन भगवान को शयन नहीं कराना चाहिए। क्यों? भगवान विहार करेंगे, गोपियों के संग में महारास करेंगे। इसलिए जिनके भी घर में ठाकुर जी हों, लड्डू गोपाल हों, बहुत सी मैयाएं लेके आती यहाँ पे, तो जिनके जिनके घर में भगवान लड्डू गोपाल हों,
ठाकुर जी की सेवा हो तो अपने ठाकुर जी का उस दिन बढ़िया श्रृंगार करिए। और गोपियों के छोटे छोटे विग्रह यदि मिल जाए तो भगवान के आसपास रखिए, ना मिले तो कोई बात नहीं, भगवान का श्रृंगार करिए। और शयन मत कराइए भगवान को, कुछ समय बैठिए उनके सामने, जप करिए, हो सके तो गोपी गीत का पाठ करिए, भगवान को खीर का भोग लगाइए। और एक बात ध्यान रखिए, उस दिन भगवान को श्वेत वस्त्र पधराइए, श्वेत वस्त्र पहनाइए। श्वेत यानी समझ रहे हैं, सफेद। भगवान का जो आसन लगाइए वो सफेद हो, भगवान के जो पीछे का पर्दा वो भी श्वेत हो, भगवान के वस्त्र भी श्वेत हो। भगवान को जो पुष्प माला समर्पित करिए वो भी श्वेत हो। उस दिन भगवान को शयन मत कराइए, भगवान महाराज करेंगे। उस दिन भगवान का मुकुट मत उतारिए, उस दिन भगवान का श्रृंगार करिए। रात्रि को पंचामृत अभिषेक करके, और हो सके तो 12 बजे तक कम से कम, जैसे जन्माष्टमी में आप जगते हैं, हो सके तो कम से कम 12 बजे तक रात्रि जागरण करिए। चंद्रमा की किरणों में भगवान को लेकर बैठिए, उनको भी कीर्तन सुनाइए, भगवत नाम गाइए बैठकर उनके सामने। और संभव ना हो तो फिर जब जितने टाइम तक आप दर्शन कर सकते, रह सकते, उतने टाइम तक तो जागरण करना ही करना चाहिए। और फिर रात्रि में भगवान को आपको मंदिर का पर्दा तो लगाना है, पट तो लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा अंधेरा कर दो। एक छोटा बत्ती दीपक जला करके, एक दिया जलाकर भगवान के पास रखिए, थोड़ी थोड़ी उजाला रहे। किसी पात्र में सुंदर जल भरकर उसमें कुछ पुष्प रखकर भगवान के सामने रख दीजिए, भगवान जल विहार करेंगे। ऐसी भावना करिए कि प्रभु आज हमारे घर में महाराज करेंगे, ऐसी भावना करिए। और उस दिन ठाकुर जी को सुलाइए मत, मुकुट ना उतारिए। एक दीप जला करके फिर अपने मंदिर का पट लगा दीजिए, पर्दा लगा दीजिए, जल भर के भगवान को रख दीजिए। बहुत प्रभाव है। जैसे जन्माष्टमी का उत्सव है, वैसे ही भगवान के लिए ये शरद पूर्णिमा का उत्सव भी बहुत विशेष है महाराज, बहुत विशेष है। तो आप सभी ऐसे नियम का पालन करें। और जिनके घर में धन संपदा का कष्ट रहता है, उन्हें भी उस दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ समर्पित करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान नारायण की कृपा उस दिन प्राप्त करे। आपके जीवन के कष्ट मिट जाएंगे, आपके जीवन के संकट मिटेंगे। ऐसा दिव्य उत्सव हमारे बीच में शरद पूर्णिमा का उत्सव आप सभी अवश्य मनाएं। और जिनके घर में श्री भगवान हैं, श्री ठाकुर जी हैं, उनको तो अवश्य ही इस उत्सव को मनाना चाहिए। और विशेष रूप से माताएं उस दिन खीर अवश्य बनाएं, और खीर बना करके उसे छत पे जरूर रखें। तो जो भी नियम, जो भी हमने आपको बताया है, आप सभी उसका ध्यान रखिएगा। 6 अक्टूबर दिन सोमवार को शरद पूर्णिमा का उत्सव है। और आपको यदि कोई विधि भूल रही है, कुछ भी है, तो आप YouTube पे फिर जाइएगा, आपको वहाँ कथा में ही ये सारी बातें मिल जाएगी। और आप फिर से उसको सुन करके उस विधि को कर सकते हैं। अब भारत में तो बहुत होता है, मुझे लगा आप लोग करते ही होंगे, पर कोई बात नहीं, नहीं होता है तो आप अब से भी कर सकते हैं। देखिए, इस बार के जितने भी पर्व हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। जैसे कि आज मंगलवार है और आज अष्टमी है, तो ये भी माँ की अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। अष्टमी के दिन यदि मंगलवार है तो ये माँ की बहुत कृपा है, बड़ी प्रभावशाली हो जाती है वो महाअष्टमी जो मंगलवार के दिन आती है। वैसे ही शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन आ रही है, तो ये भी परम कल्याणमयी है।
कल हम सभी ने महारास का दर्शन किया। ये वही शारदीय पूर्णिमा है जो आने वाली है। इसी दिन भगवान ने गोपियों के साथ सुंदर रास किया था, महारास किया था और गोपियों को आनंद प्रदान किया था। तो आज हम सभी महाअष्टमी मना रहे हैं, मैया गौरी का पूजन कर रहे हैं। कल नवमी है और कल माता जी हम सबके घर से विदा होंगी अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए। पर आज तो सब निवेदन कर रहे हैं कि आज महाअष्टमी है तो मैया घर में क्या हो, पधारे कि नहीं पधारे? किस कौन कौन चाहता माता जी पधारे? जो हाथ नहीं उठा रहे ना उनके घर नहीं पधारेंगे। आज महाअष्टमी है, आइए माँ का आवाहन करते। कौन कौन चाहता हमारे आंगन में भगवती पधारे? उठाओ दोनों हाथ, बोलिए गौरी मैया की जय। इतने धीरे से बोलिए भवानी मैया की जय हो। अभी माँ तक आवाज नहीं पहुंची। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। एक नंबर से फेल हो गए। बोलिए शारदा मैया की जय हो। माँ को बुलाना है, आइए प्रार्थना करते हैं। अंगना पधारो महारानी, हो मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, हो मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, ओ मोरी अंगना पधारो महारानी, हो मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, ओ मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा
रोगी को काया दे निर्धन को माया। बाझन पे कृपा ललन घर आया। 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 मैया हे मैया, मैया हे मैया, मैया बड़ी वरदानी हो मोरी शारदा भवानी। मैया बड़ी वरदानी ओ मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी हो मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी ओ मैया शारदा भवानी। हरि बोल। जय हो। हे मैया, मैया को भार संभाले रे पंडा। 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 पंडा के हाथों में भवानी का झंडा। पंडा के हाथ में भवानी को झंडा। झंडे पे जय हो। झंडे पे हे मैया, झंडे पे बैठी महारानी ओ मोरी शारदा भवानी। झंडे पे बैठी महारानी ओ मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी ओ मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा ऐसे नहीं, भवानी। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक पूरे पूरे। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। कर दो हे मैया, कर दो हे मैया, कर दो कृपा महारानी हो मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी ओ मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी ओ मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी ओ मैया शारदा भवानी। मोरी शारदा भवानी। मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी मैया शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी मैया शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी मैया शारदा भवानी। मैया शारदा भवानी। मैया शारदा भवानी। बोलिए महागौरी मैया की जय हो। अरे कर दो कृपा महारानी हो मैया। शारदा भवानी। किसको किसको कृपा चाहिए उठाओ दोनों हाथ। अरे कर दो कृपा। आवाज तो आ नहीं रही है, कृपा कहाँ से मिलेगी। कर दो कृपा हो मैया। अंगना
लगो है। आसन पे हे मैया आसन पे बैठी महारानी हो मोरी। भवानी। दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। आसन पे बैठी हो मोरी, अंगना पधारो महारानी मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मैया शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी मैया शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। बोलिए गौरी मैया की, जय हो भवानी मैया की। जय हो। शारदीय नवरात्र का ये दिव्य अवसर और भागवत की कथा, बड़ा आनंद हम सभी के ऊपर बरस रहा, कृपा बरस रही है। भगवान द्वारिका में लौटे विवाह करके। वैसे तो भगवान कृष्ण ने एक दो विवाह नहीं किया महाराज। भगवान ने कितना विवाह किया? 16,108 इतने विवाह किए भगवान ने। लेकिन 8 विवाह जो भगवान ने किया वो अलग अलग किया, और 16,100 विवाह जो हुआ वो एक साथ हुआ। श्री भगवान पहला विवाह श्री रुक्मणी जी को स्वीकार करते हैं, रुक्मणी जी से विवाह हुआ और रुक्मणी जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। भगवान के जो सबसे प्रथम पुत्र है ना, प्रद्युम्न जी हैं। और ये प्रद्युम्न जी जो है ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन है? तो कहा ये साक्षात कामदेव ही बेटा बन करके आए हैं। इसके पीछे कथा आती है कि जब शंकर भगवान समाधि में बैठे थे, ताड़कासुर प्रकट हुआ। ताड़कासुर ने तपस्या की और तपस्या करके ये घटना उस समय की है जब सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और पार्वती रूप में माता प्रकट हुई और तपस्या कर रही थी शिव को पति रूप में पाने के लिए। उस समय ताड़कासुर का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर जी समाधि में बैठे थे और शिव की समाधि तो अखंड और अपार होती है। बाबा एक बार ध्यान लगा के बैठे तो फिर महाराज कितने हजार वर्ष बाद उठेंगे ये कोई कह सकता नहीं है। एक बार समाधि लगा के बैठ गए तो फिर कितने हजार वर्ष बीतेंगे, 87,000 वर्ष बीतेंगे कि 88,000 वर्ष बीतेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार राम के ध्यान में लग गए तो फिर दुनिया की खबर नहीं। तो भोले बाबा समाधि में बैठे थे। कहते उसी समय ताड़कासुर का प्रादुर्भाव हुआ। तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। इसने विचार किया कि मैं अमर हो सकता हूं अगर इनसे ऐसा वरदान मांग लूं कि शिव का पुत्र मेरा वध करे। क्यों? क्योंकि शंकर जी अब विवाह तो करेंगे नहीं, अब तो वैराग्य में लग गए, वैरागी हो गए हैं और समाधि में बैठे हैं।
और शिव की समाधि तोड़ने का मतलब है कि मौत को बुलाना। कौन जाएगा मरने, कौन जाएगा शिव जी की समाधि तोड़ने। इसलिए इसने बड़ा लंबा विचार किया। विचार करके इसने क्या वरदान मांगा? बोले शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। इसको लगा ना शंकर जी समाधि से उठेंगे, ना विवाह करेंगे, ना बेटा होगा, मैं तो अमर हो जाऊंगा। शिव के पुत्र के द्वारा मारा जाऊं, ऐसा वर मांग लिया। अब ताड़कासुर ने उत्पात करना शुरू किया वर लेकर। सारे देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। स्वर्ग पर आधिपत्य करके देवताओं को पराजित करके और फिर अधर्म और पाप बढ़ने लगा। देवता मारे मारे फिरने लगे। देवताओं ने कहा भैया अब क्या करें, ताड़कासुर जीने नहीं देता। बोले एक उपाय है। क्या? यदि शंकर जी की समाधि तोड़ दी जाए और इनको विवाह के लिए मना लिया जाए तो पार्वती जी तो तब कर ही रही है। शिव का विवाह यदि पार्वती जी से हो जाए तो जब बेटे का जन्म होगा तो वही बेटा इसे समाप्त करेगा, इस ताड़कासुर का काल बनेगा, वध करेगा। लेकिन अब समस्या ये है कि शिव जी के समाधि को तोड़ने कौन जाए? कौन जाएगा शिव समाधि को तोड़ने? क्योंकि जो भी शिव जी की समाधि तोड़ने जाएगा जिंदा बचकर नहीं आएगा। भोले बाबा क्रोध करेंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे और जल के भस्म हो जाएगा। कौन जाएगा? कोई देवता तैयार नहीं हुआ। कहते हैं तब कामदेव ने कहा कि हे देवताओं, धर्म की स्थापना के लिए, परमार्थ के लिए मैं शिव की समाधि भंग करूंगा, मैं शिव की समाधि तोड़ूंगा। किसी ने कहा कि तुम इसका मतलब समझते हो, अर्थ समझते हो, यानी कि तुम अपना जीवन गवा दोगे। उसने कहा मुझे चिंता नहीं है। समाज में कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि जब धर्म की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, समाज की बात आती है तो वो अपना हित अहित नहीं देखते हैं, वो समाज राष्ट्र का कल्याण देखते हैं और अपने प्राण दाव पर लगा देते हैं। और जो ऐसे परमार्थ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं उन्हीं का नाम इतिहास में अमर हो जाता है। क्योंकि खुद के लिए, स्वयं के लिए तो सब जीते हैं महाराज, लेकिन उसका ही जीवन सार्थक है जो समाज के लिए जिए, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ करे, जो राष्ट्र के लिए जिए, जो धर्म के लिए जिए, उसका जीवन सार्थक है। वरना तो स्वार्थ के लिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं महाराज। आज कामदेव की जय जयकार हुई क्योंकि तुम आज धर्म की स्थापना के लिए शिव की समाधि तोड़ने जा रहे हो। कामदेव समझ रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं कि जिंदा बच के ही आ जाऊं, शिव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं है देवताओं, तुम्हारा हित हो जाए, ताड़कासुर का वध हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए, इसके लिए मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, मैं करूंगा। चल पड़ा। आकर के उसने शिव की समाधि तोड़ने का हर प्रयास किया, पर महादेव की समाधि तो अखंड अपार समाधि डिगी नहीं। अब ये एक आम के वृक्ष पर पत्तों में छिप के बैठा और इसने 5 बाण निकाले पुष्पों के, और इन 5 बाण का संहार करके
महादेव के हृदय पे छोड़ दिया। कहते हैं जैसे ही शिव के हृदय पे बाण लगा और बाण लगते ही महादेव का ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग जब महादेव का हुआ, राम के ध्यान में बैठे थे, हृदय में बाण लगते ही ध्यान छूट गया, नेत्र खुला। शिव क्रोध में चारों दिशाओं में देखने लगे, किसने मेरी समाधि भंग की, किसने मेरी समाधि तोड़ी। कहते हैं उसी समय जब कोई दिखाई नहीं पड़ा, शिव ने ध्यान लगाया, कौन था, किसने समाधि भंग किया, किसने मुझे ध्यान से जगाया। नेत्र बंद करके देखा तो आम के वृक्ष पर पत्तों में छिपकर कामदेव बैठा था। ज्यों देखा महादेव को इतना क्रोध आया, शिव को लगा इसकी इतनी हिम्मत, मुझे ध्यान से उठा दिया। देखते ही महादेव को क्रोध हुआ, उसी समय शिव का तीसरा नेत्र खुला। गोस्वामी जी कहते हैं तीसरा नेत्र खुलते ही भयंकर आग की ज्वाला बरसी, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए कामरिपु भगवान की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयहु जर छारा, चितवत काम भयहु जर छारा, चितवत काम भयहु जर छारा, चितवत काम भयहु जर छारा। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम। करालम महाकाल कालम कृपालम। स्वयं महाकाल भगवान ने जब क्रोध किया, नेत्र खुले, तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयों जरि छारा। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। शिव क्रोध में विराजमान है, कामदेव जलकर भस्म हुआ। उसी समय कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शिव के पास दौड़ कर आई। रोते रोते जब रति ने कहा कि महादेव ये आपने क्या कर दिया, हे प्रभु मेरे पति का कोई दोष नहीं था, ये तो देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आपकी समाधि भंग करने आए थे। आपने ये क्या कर दिया, मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। हे महादेव आपने ये ठीक नहीं किया। विलाप करने लगी, रोने लगी रति। रोते रोते महादेव के चरणों से लिपट गई, बाबा आपने इतना क्रोध क्यों किया, एक बार समझ तो लेते ना, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था। अरे ये तो धर्म की स्थापना के लिए आपको जगाने आए थे, कोई इनका उद्देश्य नहीं था, ये आपकी समाधि भंग नहीं करना चाहते थे, ये तो बस आपको जगाना चाहते थे। आपने ये क्या कर दिया, मेरे वस्त्रों का रंग बदल दिया, मेरे मांग का सौंदर्य मिटा दिया, मेरे मांग का सिंदूर मिटा दिया। मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती, मुझे भी तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दो। जब रो रो करके रति इस प्रकार विलाप करने लगी, कहते हैं उसी समय महादेव का क्रोध करुणा में बदल गया। महादेव उस रति के दुख को देख करके करुणा से भर गए। शिव करुणा के अवतार हैं। जितने जल्दी शिव को क्रोध आता है ना, उतने जल्दी शिव को दया भी आती है। ये बहुत दयालु हैं। शिव से बड़ा दयालु कोई और देवता नहीं है, इसलिए तो इनको भोलेनाथ कहते हैं। ये विचार ही नहीं करते, सामने वाला कुछ भी मांगता है तुरंत उठाकर दे देते हैं, तुरंत कृपा कर देते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज रति को जब विलाप करते, उसके दुख को देख करके
महादेव करूड़ हो गए, क्रोध करुणा में बदल गया। शिव करुणा के अवतार हैं, कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, राम सत्य के स्वरूप हैं। राम सत्य हैं, कृष्ण प्रेम हैं और महादेव करुणा है, दया है, कृपा है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। एक बार जिस पर दृष्टि डाल देते हैं ना, उसका कल्याण हो जाता है। शिव का अर्थ ही है कृपा, करुणा। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि कर्पूर गौरं सब गाइए भाव से। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं 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 कर्पूर गौरं अवतारं शिव करुणा के अवतार हैं। इनको बहुत जल्दी दया आती है, कृपा बरसा देते हैं भक्तों पर। करुणा आ गई आज रति के ऊपर। कहा, रति तू रो मत, मैंने तेरे पति को भस्म कर दिया, ये तो सत्य है, लेकिन मैं तेरे पति को यदि भस्म कर सकता हूं तो जीवन दान भी दे सकता हूं। यदि मैं उसे समाप्त कर सकता हूं तो जीवित भी कर सकता हूं। मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे पति को मैं अभी प्रकट करता हूं। हाँ, शरीर तो नष्ट हो गया, जल गया, लेकिन ये अदृश्य रूप में तेरे साथ रहेगा। शरीर कब मिलेगा? कहा, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, तुझे तेरा पति फिर से प्राप्त होगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कर। अभी तो अदृश्य रूप में ये तेरे साथ रहेगा, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं, जब द्वापर में भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, उस समय यही तेरा पति, यही तेरा कामदेव कृष्ण का बेटा भगवान का पुत्र बन के प्रगटेगा और तुम्हें भगवान की पुत्र वधू बनने का सौभाग्य मिलेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हराना महामहिभारा, कोई है हराना महामहिभारा, कृष्ण तनय
चिंता मत कर, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। धरती के भार को हरण करने के लिए जब द्वापर युग में यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, यही तेरा पति कृष्ण के बेटा बनेंगे। बचन अन्यथा होई न मोरा, तू भरोसा रख, मेरा वरदान कभी मिथ्या नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, ये वरदान अवश्य ही पूरा होगा। और कहते हैं आज वही महादेव का वरदान पूर्ण हो गया। वही कामदेव भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये महादेव की कृपा से अब जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, द्वारिका में बड़ी बधैया बज रही है, क्योंकि प्रथम पुत्र का आगमन हुआ। द्वारिका में बहुत उत्सव चल रहा। इधर क्या हुआ, एक असुर था जिसका नाम था सम्रासुर। क्या नाम था? सम्रासुर। एक दिन नारद जी घूमते घामते पहुंच गए। सम्रासुर ने कहा कि बताइए नारद जी, मेरा काल कौन होगा? तो कहा तुम्हारा काल तो इस समय धरती पे जन्म ले लिया है और बढ़िया पालना झूल रहा है। कहाँ है मेरा काल? तो कहा द्वारिका में प्रकट हो गया है। और द्वारिका में भगवान कृष्ण का जो प्रथम पुत्र है, मैया रुक्मणी का जो बेटा है, वही तेरा काल है। अब यदि तू उपाय कर सकता है तो उपाय कर ले, अपने काल से बचने का, उसे समाप्त कर दे। नारद जी जो होते हैं ना, ये असुरों को भड़का देते हैं और ये जाके सीधा भगवान से भिड़ जाते हैं और अपना सत्यानाश कर लेते हैं। नारद जी ने कहा तेरा काल वही है कृष्ण का बेटा, जो करना है कर ले। सम्रासुर को चिंता हो गई, उसको लगा कुछ तो करना होगा। रात में मायावी था, माया से रूप बदलकर द्वारिका में गया और कहते हैं प्रद्युम्न जी को चुरा लिया और चुरा करके लेकर के भागा। और जाते जाते समुद्र के ऊपर से जा रहा था, उसको लगा छोटा बच्चा ही तो है, समुद्र में फेंक दूं गिर के मर जाएगा। और उसी समय उसने फेंक दिया समुद्र में। पर भैया जिसको भगवान बचाए उसको भला कौन मारे? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जैसे उसने उस बच्चे को नीचे गिराया ना, एक बहुत विशाल मछली ने मुख फाड़ा और जैसे ही मुख फाड़ा, वो बालक उस मछली के मुख से होते हुए उसके पेट में चला गया, गर्भ में चला गया। बच्चा मछली ने मुंह बंद कर लिया, इसको लगा कि ये तो गया समुद्र के भीतर, मर गया होगा। खुश हो गया, अपने राजधानी लौट आया। अब इधर क्या हुआ? बोले महाराज उसी सम्रासुर राजा के राज्य का एक मछुआरा मछली पकड़ने गया। अब देखिए भगवान कैसे कैसे लीला बनाते हैं। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने गया, सोई वही मछली आके जाल में फंस गई। इसने देखा इतनी बड़ी मछली, ये तो महाराज सम्रासुर को भेंट करूंगा तो महाराज बड़े खुश होंगे। ला करके सम्रासुर के राज्य में दरबार में दे दिया। सम्रासुर बड़ा खुश हुआ, बोले मेरे रसोई में भिजवा दो। अब जैसे ही रसोई में गया और रसोइये ने मछली का पेट फाड़ा तो नन्हा सा बालक निकला। अब आप सोचिए, जो काल दूर था, कम से कम द्वारिका में था तो दूर था, अब वो काल यानी प्रद्युम्न जी कहाँ आ गए? बोले उसी सम्रासुर के राज्य में, उसी के महल के भीतर आके रहने लगे। क्योंकि भैया मौत से कोई नहीं बच सकता। आप कितना भी उपाय कर लो, घूम फिर के जब मृत्यु आनी है तब आ ही जाएगी। जब आनी है आ ही जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते।
इसको लगा कि मैं अपने मृत्यु को समाप्त कर दूंगा, पर भगवान की लीला देखो, उसके ही महल के भीतर उसका काल पल रहा। अब रसोई में नारद जी की प्रेरणा से रति रूप बदल करके उस सम्रासुर की रसोई में आ गई कार्य करने, और उस बालक का पालन पोषण करने लगी, उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगी, उसे हर प्रकार की मायावी विद्या, शस्त्र शास्त्र, हर विद्या उसको सिखाने लगी। विद्यावती का रूप बना करके उस बालक को हर एक प्रकार से सब कुछ सिखाया। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हो रहे और सम्रासुर बड़ा प्रसन्न है कि मैंने अपनी मौत पर विजय हासिल कर लिया, अब तो मैं अमर हो गया। जैसे उस दिन कई लोग हाथ उठा रहे थे कि हम अमर हो गए हैं। अच्छा, अभी क्यों हाथ उठा रहे हैं? अमर हैं क्या आप लोग? जय हो। नेपाल वाले भगत अमर हैं भाई, हमें तो यहाँ आके पता चला। अब सम्रासुर बहुत प्रसन्न है कि मैं अमर हो गया, काल मेरा समाप्त हो गया, पर वो भ्रम में है, उसके ही महल में उसका काल बड़ा हो रहा। और मैं कहूं कि सम्रासुर कोई और नहीं, हम और आप ही सम्रासुर हैं, क्योंकि हम लोग भी भ्रम में रहते हैं ना कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। सबको लगता है हम तो 100 साल जिएंगे, किसी को नहीं लगता कि हम चले जाएंगे। कोई मरना नहीं चाहता, मरने का नाम कोई सुनना नहीं चाहता। कोई अगर मरने की बात कर देना तो भैया झगड़ा कर लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम अपने आंखों के सामने अपने घर को, परिवार को, समाज को, अपने रिश्तेदारों को एक एक करके मरते हुए देखते हैं, मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, फिर भी हम भरोसे से बैठे रहते हैं कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। रहते कि नहीं भरोसे में? अच्छा कहिए, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? रहते हैं ना। सबको लगता हम तो 100 साल जिएंगे, पर भैया चाहे कितनी भी जड़ी बूटी खा लो, च्यवनप्राश खा लो, कुछ भी खा लो, मौत तो आएगी ही आएगी। हाँ, ये किसी का छूटने वाला नहीं है। किसी भी बच्चे का जन्म हुआ, किसी भी जीव का जन्म हुआ, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा कोई गारंटी नहीं, नौकरी करेगा नहीं करेगा, पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, घर बनवाएगा नहीं बनवाएगा, ब्याह होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसकी पूरी गारंटी है कि मरेगा ही मरेगा। संसार में किसी चीज की गारंटी नहीं है, पर मरने की पक्की गारंटी है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है, चाहे कोई राजा हो, भिखारी हो, या फिर कोई फकीर हो, संत हो, महात्मा हो। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। पर अंतर इतना है कि एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। अंतर खाली इतना है कि एक सिंहासन में बैठ के जाता है, एक जंजीरों में जकड़ा हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक जाता है। अब हमको और आपको डिसाइड करना है कि सिंहासन में बैठकर जाना है कि जंजीरों में। अरे कहिए ना, आप और कुछ बोला करिए बीच बीच में ना। जंजीर में जकड़ के जाना है कि सिंहासन पे जाना है? अरे वाह, नेपाल वाले वैसे भी सिंहासन पे बैठ के जाएंगे, क्योंकि 7 दिन की भागवत सुन रखी है महाराज। अरे जम के बजाओ ताली। आप लोग के लिए विमान आएगा, चिंता मत करिएगा, विमान आएगा ठाकुर जी का। भागवत सुन रहे हैं ना आप लोग?
ये तो उनके लिए जो अभी तक कथा में नहीं आए। तो हमारे ही हाथ में है कि हमें जंजीर से जकड़ के जाना है कि सिंहासन में बैठकर जाना है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसी गति मिलेगी। पाप करोगे, अधर्म करोगे, तब जंजीर जकड़ के ही जाएंगे। लेकिन धर्म करोगे, सत्संग करोगे, भजन करोगे, भगवत नाम सिमरन करोगे और धर्म के साथ जीवन यापन करोगे तो निश्चित ही आप सिंहासन में बैठकर वैकुंठ धाम ही जाओगे। वो अपने कर्म पर निर्धारित करता है कि आपका कर्म कैसा है, आपका जीवन कैसा है। इसलिए तो हम 7 दिन से आपको जगा रहे कि भाई जग जाओ, जग जाओ, भगवान को याद कर लो, भगवान को सुमिर लो, भगवान को समझ लो, जाग जाओ। और इन 7 दिनों में जो जग जाएगा वही कुछ प्राप्त कर लेगा, जो सोता रह जाएगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये अवसर दिया था ठाकुर जी ने कि जग जाओ और जाग करके भगवान को पालो, क्योंकि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बड़े विद्वान हैं आप लोग, जानकार हैं। जो सोता है वही खोता है, जो जगता है वही ईश्वर को पाता है। तो जगा हुआ कौन है? जो आज तक भी कथा में नहीं पहुंच पाया, वही मोह की माया की निद्रा में सोया है। और जो 7 दिन आकर भागवत की कथा इस नवरात्रि में सुन लिया, वास्तव में वही जागा हुआ है। आप लोग जागे हुए हैं और निश्चिंत रहिएगा, यदि जागे हैं तो अवश्य ही पाएंगे, जागे हैं तो अवश्य ही पाएंगे। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, जीवन में 2 चीज को कभी मत भूलिए, 2 चीज को कभी मत भूलिए। पूछिए क्या? अरे पूछो ना, बिना पूछे नहीं बताएंगे, बता दें। 2 चीज को कभी मत भूलिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं तब। कौन कौन सी? एक, भगवान का नाम मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए। और दूसरे, अपनी मौत को मत भूलिए, मृत्यु को मत भूलिए। इन 2 को सदैव याद रखेंगे तो आप सदैव धर्म पूर्वक ही चलेंगे। भटकेंगे तभी जब ये दोनों भूल जाएंगे, भगवान का नाम भूल गए और मृत्यु को भूल गए कि कभी मरना भी होगा। ये 2 चीज अगर भूल गए तो अधर्म ही करोगे, पाप ही करोगे, गलत रास्ते पे ही जाओगे आप। लेकिन जिसने अपनी मृत्यु को याद रखा है, यदि आप ये याद रखोगे एक दिन मरना है और भगवान के पास जाना है, इन 2 चीज को याद रखोगे तो जीवन में कभी अधर्म और पाप नहीं करोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए 2 को